जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नोटिस ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। यूनिट 1 का आज 4 नंबर क्लास है, चौथा क्लास है जिसमें आप लोगों को 200 प्रश्न आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है आप लोगों को 200 प्रश्न यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों को छाट के लाया हूँ। 200 प्रश्न यूनिट 2 का भी होगा, 200 प्रश्न यूनिट 3 का होगा, 200 प्रश्न यूनिट 4 का भी होगा। ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को चैप्टर से लिया गया हुआ है प्रश्न है। जैसे कि वीडियो 3 में हमने 50 प्रश्न करवा चुके हैं, 51 नंबर प्रश्न से चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न फिर से हम लोग देख लेते हैं। भारत में पुस्तकों को कॉपीराइट कितने वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है? तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के बाद ये कॉपीराइट क्लेम जो है समाप्त हो जाती है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? तो ये 5वां जो सूत्र है पुस्तकालय विज्ञान के विकास के लिए संबंधित है। डॉक्टर एस रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय कब नियुक्त किए गए थे? तो ये 1924 में किए थे। 1923 में इन्होंने डॉक्टर एस रंगनाथन ने फॉर्म भरा था और 19 जनवरी में ये सिलेक्टेड हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता? तो इपर प्लग इंस जो है बौद्ध को संपदा को सुरक्षित नहीं करता। भारतीय पुस्तकालय संघ इनमें से किसका राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधि संघ है? तो भारतीय पुस्तकालय संघ में इनमें से किस राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि संघ है? तो इसमें पुस्तकालय, पुस्तकालय शिक्षा एवं पुस्तकालय कर्मचारी उपयुक्त में से सभी है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु जो है 1972 में बंगलौर में हुआ था। कहां हुआ था? बंगलौर में हुआ था 1972 में। निशांत अपने कार्य किस विभाग से अधीन करता है? निशांत जो है अपने कार्य से किस विभाग से अधिक करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग से अधीन रहता है। निम्नलिखित में से अधिनियमों को कल क्रमानुसार रखिए, क्रम के अनुसार रखिए। तो कॉपीराइट एक्ट हो गया, पेटेंट एक्ट हो गया, ट्रम्ड मार्क एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया। ये जो है राइट आंसर आप लोगों को होगा। पुस्तकालय, पुस्तकालय में पाठकों को व्यक्ति एवं सेवा करना किस प्रकार की सेवा कहलाता है? तो संदर्भ सेवा कहलाता है। क्या सेवा कहलाता है? अगर पुस्तकालयों में पाठकों को व्यक्तिगत सेवा करना है तो क्या कहलाता है? संदर्भ सेवा कहलाता है। संदर्भ सेवा हेतु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो संदर्भ सेवा मतलब आप किसी भी पुस्तकालय में पाठकों में सहयोग व्यक्तिगत सहयोग करते हैं तो एस आर रंगनाथन द्वारा यह पारित किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक के विकास हेतु राष्ट्रीय सूचना प्रणाली की स्थापना विज्ञान प्रौद्योगिक विभाग द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 1970 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1970 में ये किया गया था। यूनेस्को, यूनेस्को जो है अस्तित्व में किस वर्ष आया था? तो यूनेस्को जो है अस्तित्व में किस वर्ष आया था? तो 1946 में इसका अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो सेसरस्पिस जो है बौद्धिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। विश्व के सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। पहले अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन था, उसको नाम बदल के कांग्रेस लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया हुआ है। भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र का संघ IASLIC की स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 3 सितंबर 1955 में हुआ था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कब से कब तक प्रोफेसर रहे थे? तो 1945 से 1947 तक प्रोफेसर रहे थे। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अनुप्रयोगिक पुस्तकों का पुस्तकालय से हटाने पर बल देता है? तो 5वां सूत्र। 5वां सूत्र जो है पुस्तकालय विज्ञान की कौन सी सूत्र अनुप्रयोग है तो उसको हटाने के लिए 5वां सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे पूछा गया हुआ है कि यूनिवर्स ऑफ कॉपीराइट कन्वेक्शन, वन कन्वेक्शन, भारतीय कॉपीराइट एक्ट या WIPO कॉपीराइट होगा। तो इसमें प्रथम जो आएगा वन कन्वेक्शन, दूसरा आएगा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन और तीसरा में आएगा भारतीय कॉपीराइट और चौथा इसका मतलब राइट आंसर द हो गया।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। फेयर डीलिंग या फेयर यूजर किससे संबंधित है? तो ये कॉपीराइट से संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉपीराइट से। जूनियर लाइब्रेरी प्रकाशक कौन है? तो ये एएल है। कौन है? एएल है। यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? यूएसए में जो है पुस्तकालय आंदोलन का जनक मेलविक डेविड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेलविक डेविड को कहा जाता है। भारत में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इन्फ्लीवेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस के नाम से जाना जाता है? इल्फी के नाम से ये जाना भी जाता है। पुस्तकालय संशोधन का अपनी गतिविधियां को चलाने के लिए इनमें से किस प्रकार के आर्थिक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? तो सदस्यता का शुल्क एवं अनुदान तथा दान प्रकाशनों का बिक्री उपयुक्त में से सभी पर यह आश्रित रहता है। यूनेस्को द्वारा यूनिस्टिक कार्यक्रम को किस वर्ष का प्रारंभ किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा यूनिवर्सिटी कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी भारत में किस वर्ष किस स्थान पर स्थापना हुई थी? तो ये मुंबई में हुई है। सॉरी, दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ है। भारतीय मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकार जो है 2005 में लागू हुआ था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पुस्तक क्वालिफाइड जो है कोड प्रकाशन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। बौद्धिक संपदा अधिकार किसने संबंधित है? किससे संबंधित है? तो कॉपीराइट से है। बौद्धिक संपदा अधिकार किससे संबंधित है? तो कॉपीराइट से संबंधित है। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 2002 में हुई थी। कब हुई थी? सॉरी, निस्केयर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो निस्केयर की स्थापना 2002 में हुई थी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यूनेस्को एवं भारत सरकार द्वारा यह स्थापित की गई थी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है यूनेस्को एवं भारत सरकार द्वारा यह पारित किया गया था। पुस्तकालय संघ इनमें से किस स्तर का हो सकता है? तो पुस्तकालय अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपयुक्त में से सभी स्तर पर हो सकता है। भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम बनाने पर किसने विचार किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने। किसने किया था? भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम बनाने का विचार डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। कहाँ किया गया था? एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में किया गया था। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कहाँ का ये एक्ट है? तो यूनाइटेड स्टैंड कॉपीराइट एक्ट है। ये किस प्रकार का कॉपीराइट है? तो यूनाइटेड स्टैंड्स कॉपीराइट एक्ट है। ईडब्ल्यूपीओ का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 में लागू किया गया था। विशेष पुस्तकालय अपना फंड कहाँ से प्राप्त करता है? तो अपने पैतृक निकाय से ये फंड लाता है। कहाँ से लाता है? अपने पैतृक निकाय से ये फंड का इकट्ठा करता है। निम्नलिखित में से डेसी डॉग किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? तो निम्नलिखित में से डेसी डॉग जो है किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? तो डीआरडीओ के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? डीआरडीओ के अंतर्गत कार्य करता है। अमेरिका पुस्तकालय संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 6 अक्टूबर 1876 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1876 में अमेरिका का संगठन का स्थापना हुआ था। पुस्तकालय संघ एएल का स्थापना कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1877 में किया गया था। 5 अक्टूबर 1877 में एएलए का हुआ था और अमेरिका का 6 अक्टूबर
1876 में हुआ था। भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डीपी कुंभर हैं। वीडी कुंभर जो है भारतीय पुस्तकालय संघ का वर्तमान अध्यक्ष हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय संघ के निम्नलिखित में से किस अवधि के अध्यक्ष रहे हैं? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है भारतीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी का 1944 से 1953 तक रहे हैं। कब तक रहे हैं? 1944 से 1953 तक। वन सम्मेलन का संबंध किससे है? तब प्रशासनिक अधिकार से है। किससे है? प्रशासनिक अधिकार से है। पुस्तकालय समुदाय के लिए समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक संस्थान और निम्न में से किसने कहा है? पुस्तकालय समुदाय के लिए पुस्तकालय द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक संस्थान है, निम्न में से किसने कहा है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने कहा था। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पेट्स निम्न में से किसका प्रकाशित होती है? तो ये WIPO का, WI का वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोसेस ऑफ द पेंट्रिट्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका स्थापना 1972 में हुआ था, जो भारत सरकार द्वारा किया गया था। मद्रास पुस्तकालय संघ का स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पद्मश्री पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था? तो 1957 में ये मिला था। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IASLIC द्वारा किया जाता है। ये रहा आप लोगों को टोटल 200 प्रश्न जो है यूनिट 1 का है आप लोगों को। और अगर आप लाइब्रेरी से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।